हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेक कीवर्ड होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली किसी भी लूप, चाहे वो डू वाइल लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो फॉर लूप हो, किसी भी प्रकार के लूप से एग्जिट करने के लिए। अगर हमें किसी भी कारण की वजह से अपने लूप से अचानक से एग्जिट करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि लूप को वहीं पर रोक करके हमें लूप से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे केस में हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर साथ ही साथ ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल अक्सर स्विच केस में भी किया जाता है, क्योंकि स्विच केस भी क्या है, एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, इफ एल्स की तरह ही। जैसे इफ एल्स के अंदर कोई एक ही ब्लॉक चलता है, या तो इफ वाला, या तो अगर एल्सिफ लगा हुआ है तो एल्सिफ वाला ब्लॉक चलेगा, या तो फिर लास्ट में एल्स वाला ब्लॉक चलता है, यानी कि कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता है एट अ टाइम। उसी प्रकार से स्विच केस में भी हमारे पास कोई ना कोई एक केस ही चलना होता है। किसी एक केस को चलाने के बाद हमारा कंट्रोल हमारे स्विच केस से बाहर निकालना होता है हमें जब, तो हम वहां पर भी ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल अक्सर लूप में किया जाता है जब हमें किसी पर्टिकुलर एक इटरेशन को स्किप करना होता है और हमें अगली नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बोल कर से समझ में नहीं आएगा, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्रेक कीवर्ड को किस प्रकार से यूज किया जाना है। लेट्स सपोज कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम फॉर लूप लगा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे करके दिखाता हूँ। फॉर लगाया हमने, एक्स वेरिएबल की मदद से अपने फॉर लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 दे देते हैं वैल्यू स्टार्टिंग में, और इसको हम चला रहे हैं लेस देन इक्वल टू 5 और x प्लस प्लस। ये लूप किस प्रकार से काम करता है आप लोग लूप वाले वीडियो और फॉर लूप वाले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को अभी भी इस लूप के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मैं लूप वाला वीडियो का लिंक और फॉर लूप वाले वीडियो का लिंक दोनों में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग वहां से जाकर के भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये लूप हमारा किस प्रकार से काम करता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे अपने ब्रेक कीवर्ड की तरफ। तो हमारा यहाँ पर जो लूप है वो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। x की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक ये लूप चलने वाला है और हर बार ये एक एक कदम बढ़ाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें अपने लूप में बता दी कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तब स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा, जब तक x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक ये लूप चलेगा। तो ये हमारी कंडीशन हो गई जिसे बार बार ये चेक करेगा, और ये हमारा स्टेप हो गया कि कितने कितने स्टेप बढ़ना है इसको। तो यहाँ पर लगा हुआ है x प्लस प्लस, तो इसका मतलब है कि एक एक कदम बढ़ाएगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाते हैं एक, कि अगर x की वैल्यू इक्वल टू 4 होती है तो हम क्या कर दें, तो हम अंदर से ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कीवर्ड को केवल ब्रेक इस तरह से लिखना है और आखिरी में लगाना है सेमीकोलन, और इस इफ कंडीशन के नीचे हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं जिसमें लिखते हैं %d और इस x वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेस को कर देता हूँ 1। अब इससे समझते हैं कि ये क्या काम कैसे करेगा। फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 मिलती है। तो कंडीशन को चेक किया, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि हमारा x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। तो फिर अंदर आता है और अंदर आने के बाद इस इफ कंडीशन को चेक करेगा, क्या x यानी कि 1 इज इक्वल टू 4, क्या 1 इक्वल टू 4 है। तो डबल इक्वल टू किस लिए यूज होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को। 1 4 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होने के केस में ये इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं गया और इस ब्रेक कीवर्ड को नहीं चलाएगा। नीचे आएंगे और इस इफ कंडीशन के बाहर ये स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि x को प्रिंट कर देगा। तो वैल्यू प्रिंट हो गई 1 प्रिंट होने के बाद ब्रेस के पास आया, ये देखा कि ये वाला ब्रेस तो ऊपर वाले फॉर लूप का है, तो यहाँ से ये घूम करके राउंड कर जाएगा और ऊपर जाकर के x की वैल्यू में 1 बढ़ा देगा, कर देगा 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू। फिर से तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो अंदर आया, अंदर आकर के इसको चेक किया, क्या 2 इक्वल टू 4 है, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई क्योंकि 2 4 के इक्वल नहीं है। तो फिर से अंदर नहीं गया, ब्रेक नहीं चला, फिर से नीचे आया, x को प्रिंट किया, यानी कि 2 को प्रिंट कर दिया। फिर से यहाँ से राउंड करके ऊपर गया, x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करके 2 से कर दिया 3 को चेक किया, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फिर से ट्रू हुई। अंदर आया, 3 इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से फॉल्स, ब्रेक नहीं चला, नीचे आया, 3 को प्रिंट कर दिया।
फिर से ऊपर गया और s की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? कंडीशन फिर से ट्रू हुई। 4 लेस देन इक्वल टू 5 है तो अंदर आया और इस बार s की वैल्यू 4 है तो 4 इक्वल टू 4 इस बार कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 4 4 के इक्वल हो गया। तो फिर अंदर गया और ब्रेक कर दिया, यानी कि ये ब्रेक कीवर्ड अपना काम कर जाएगा। ब्रेक कीवर्ड का काम क्या है? जैसे ही ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा या यूज किया जाएगा तो जिस भी लूप के अंदर हमारा ये ब्रेक कीवर्ड लगा हुआ है उस लूप या फिर उस ब्लॉक से बाहर कंट्रोल को भेज देगा और नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। अगर इसके नीचे कोई लाइन लिखी हुई है तो उन लाइंस या फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा हमारा कंट्रोल। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि लूप के नीचे लिखी हुई अदर लाइंस जो भी होंगी, यानी कि स्टेटमेंट्स जो भी होंगे, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा और ना ही लूप घूम करके दोबारा जाएगा और आगे बढ़ेगा। लूप से सडनली ये ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल हमने कहां पर देखा? लूप के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करने पर हम ब्रेक करते हैं जब, तो हमारा कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाता है और लूप में वापस नहीं जा पाता है। तो उम्मीद करता हूं ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कंटिन्यू कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है ये भी देख लेते हैं। आइए अपने इसी एग्जाम्पल में समझते हैं कि कंटिन्यू कीवर्ड किस तरह से काम करेगा। यहाँ पर हम अगर ब्रेक को हटा देते हैं और इसकी जगह पर कंटिन्यू लगा देते हैं तो अब ये किस प्रकार से काम करेगा आइए देखते हैं। कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल पर्टिकुलर एक जो करंट इटरेशन इस समय चल रही है, क्योंकि लूप हमारा क्या कहलाता है? इटरेटर भी बुलाया जाता है। यानी कोई भी लूप हो, लूप्स को इटरेटर भी बुलाते हैं और लूप की एक चाल एक इटरेशन कहलाती है। ये सभी जानकारी मैंने अपने लूप वाले वीडियो में दी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहां से समझ सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो इटरेटर है और लूप की एक चाल जो होती है, यानी कि एक राउंड जो होता है, वो एक इटरेशन कहलाता है। और एक इटरेशन जब चल रही होती है तो हमारा कंटिन्यू कीवर्ड का काम होता है कि जो भी इस समय करंट इटरेशन चल रही होगी उस इटरेशन को स्किप कर जाना। तो हमारा कंटिन्यू कीवर्ड जब भी इस्तेमाल किया जाएगा या एग्जीक्यूट होगा तो उसके नीचे लिखी हुई जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको उस करंट इटरेशन के लिए स्किप कर दिया जाएगा और हमारा लूप जो होगा वो ब्रेक कीवर्ड की तरह से कंट्रोल हमारा बाहर नहीं आ जाएगा लूप से, कंट्रोल हमारा लूप के अंदर ही रहेगा। लेकिन वो जो करंट इटरेशन यानी कि उस समय जो लूप की वैल्यू चल रही थी पर्टिकुलर उस केवल वैल्यू के लिए ही हमारे जो नीचे के स्टेटमेंट होंगे उन सबको स्किप कर दिया जाता है और हमारा लूप अगली इटरेशन यानी कि अगली वैल्यू पर बढ़ जाता है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए s की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होती है। तो s की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारे पास 1 है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? कंडीशन फिर से ट्रू हुई। अंदर आया क्या 1 इक्वल टू 4 है? 1 4 के इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये इफ कंडीशन हो जाती है फॉल्स और अंदर नहीं जाएगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा। नीचे आए s को प्रिंट किया तो s की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। यहाँ से राउंड करके वापस गया और s की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके 1 से कर दिया 2। क्या 2 छोटा है 5 से? हाँ है। फिर से नीचे आए, क्या 2 इक्वल टू 4 है? कंडीशन फिर से फॉल्स, 2 4 के इक्वल नहीं है तो अंदर नहीं गया, कंटिन्यू नहीं चला। नीचे आया, s को प्रिंट किया तो 2 प्रिंट हुआ। राउंड करके ऊपर गया, s की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट 2 से कर दिया 3। क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ है। नीचे आए, क्या 3 4 के बराबर है? नहीं, तो फिर से कंडीशन फॉल्स, अंदर कंटिन्यू नहीं चलेगा। बाहर आए, s को प्रिंट किया 3 प्रिंट हो गया। ऊपर गया, इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? कंडीशन ट्रू। अंदर आए, क्या 4 इक्वल टू 4 है? इस बार कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि 4 4 के इक्वल है। तो फिर अंदर आएगा और कंटिन्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंटिन्यू जिस भी लाइन पे लिखा हुआ है उसके नीचे लिखी हुई जितने भी स्टेटमेंट है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट है x को प्रिंट करने वाला, तो इस समय हमारे पास करंट जो इटरेशन चल रही है उसमें वैल्यू क्या है? हमारे पास x की, हमारे पास x की वैल्यू 4 चल रही है इस समय इस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए। तो जो नीचे प्रिंटिंग वाली लाइन थी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा और x की वैल्यू जो कि 4 थी इस समय वो 4 प्रिंट नहीं होगा और हमारा लूप अगली इटरेशन पे मूव कर जाएगा, यानी s की वैल्यू को प्लस प्लस करके 5 पे मूव कर जाएगा। फिर चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। तो फिर से कंडीशन ट्रू हुई। अंदर आए, 5 4 के इक्वल नहीं होगा तो इस बार कंटिन्यू नहीं चलेगा और फिर s को प्रिंट कर देगा तो इस बार प्रिंट हो जाएगा 5। तो ऐसे केस में हमने क्या देखा कि कंटिन्यू जब x की वैल्यू 4 थी तभी केवल काम करेगा और s की वैल्यू 4 के लिए कंटिन्यू जब चल जाएगा तो उसके नीचे लिखे गए एक स्टेटमेंट हो चाहे आपके 10 स्टेटमेंट हो, उन सभी स्टेटमेंट्स को पर्टिकुलर उस एक इटरेशन यानी कि एक वैल्यू के लिए स्किप कर दिया जाएगा और लूप हमारा अगली वैल्यू यानी कि अगले इटरेशन पे मूव कर जाएगा। तो हमारे पास इस बार आउटपुट आएगा 1 2 3 और 5, जबकि जो 4 वाली इटरेशन थी वो स्किप कर दी गई है।
वहीं पर अगर मैं इस printf स्टेटमेंट को इसके ऊपर लिख रहा होता, लेट्स सपोज कि हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और printf को अगर हम शॉर्ट में ऊपर लिख देते हैं, अब क्या होगा? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई, s की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। s की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, 1 को सबसे पहले प्रिंट कर देगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 4 के इक्वल है, नहीं है, कंटिन्यू नहीं चलेगा, और न चलने के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ से रिपीट कर देगा खुद को। s की वैल्यू में 1 बढ़ जाएगा, 2 छोटा है 5 से तो 2 को पहले प्रिंट कर देगा, तो 2 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद 2 को चेक किया, क्या 2 4 के इक्वल है, नहीं है, कंटिन्यू नहीं चला, आगे बढ़ गया। 3 हो गया, क्या 3 छोटा 5 से, हाँ है, तो अंदर आया, 3 को प्रिंट किया, क्या 3 4 के इक्वल है, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, आगे बढ़ जाएगा। s की वैल्यू में 1 बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू। 4 को पहले प्रिंट कर देगा, 4 को प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पर चेक करेगा कि 4 4 के बराबर है, 4 इस बार 4 के बराबर है, तो कंटिन्यू चल गया। इस बार जब कंटिन्यू चलेगा तो इसके नीचे केवल ब्रैकेट इसका बंद है, कोई प्रिंटिंग वाली स्टेटमेंट नहीं है या फिर कोई प्रोसेसिंग वाली स्टेटमेंट भी नहीं लिखी हुई है। जब कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखी हुई मिली इसे, तो ये नीचे कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो उसको स्किप क्या करेगा, तो ये अगली लूप के इटरेशन पे मूव कर जाएगा और s की वैल्यू प्लस प्लस करके 5 कर देगा, और फिर से 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, तो 5 को पहले प्रिंट कर देगा और फिर चेक करेगा क्या 5 4 के इक्वल है, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं चला और आगे बढ़ कर के लूप 5 से 6 पर पहुंच गया। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 6 ना लेस देन है ना इक्वल टू है 5 के, तो कंडीशन इस बार फॉल्स हो गई और 6 की प्रिंटिंग नहीं होगी, ना ही इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। यानी कि कंडीशन के फॉल्स होने के केस में अंदर वाला जो ये स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक पूरा कुछ चलेगा ही नहीं और हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा जो नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट है उनको हम ऊपर लिख देते हैं, तो कंटिन्यू जब स्टेटमेंट चलेगा, तो कंटिन्यू कीवर्ड जब काम करेगा तो उसके नीचे कोई स्टेटमेंट ना होने की वजह से उस पर्टिकुलर करंट इटरेशन यानी कि वैल्यू जो 4 थी, उस 4 वैल्यू के लिए जो नीचे के स्टेटमेंट थे वो स्किप नहीं हुए, क्योंकि भाई नीचे कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो स्किप क्या करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 सारे आउटपुट आ रहे हैं, कोई भी 4 जैसे कि पहले स्किप हो गया था वो स्किप नहीं हुआ है। कंटिन्यू कीवर्ड का काम आप तभी देख पाएंगे जब कंटिन्यू कीवर्ड ऊपर लगा हो और उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हो। आप स्टेटमेंट को ऊपर लिख देंगे तो फिर कंटिन्यू कीवर्ड का यूज आपको नहीं दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कंटिन्यू कीवर्ड का यूज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले टर्बो C++ को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा टर्बो C++ बॉटम में, इस पर हम करते हैं डबल क्लिक। ये हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। स्टार्ट टर्बो C++ पर करेंगे क्लिक, ये हमारा फाइल खुल गई है। याद होगा आप लोगों को कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ पुरानी फाइल फॉर लूप वाली, जैसे कि ये फॉर वाली फाइल है हमारी, तो ओपन पे करता हूँ क्लिक। ये हमारी फॉर लूप के प्रोग्राम ओपन हो गया है। आज हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड का यूज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलिए लगा लेते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट के नीचे आते हैं, यहाँ पर हम फॉर लूप के अंदर आएंगे। कर्ली ब्रेसेस के बाद स्टार्टिंग में ही फॉर लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं इफ लेट्स सपोज कि i की वैल्यू इक्वल टू 4 पे हम कंडीशन लगा रहे हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर दे देते हैं इफ i इज इक्वल टू 4 हो तो हम ब्रेक कर दें। यहाँ पर क्या होगा कि i की वैल्यू स्टार्टिंग होगी 1 से। जैसे ही i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 इक्वल टू 4 है। 1 4 के इक्वल नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा और ब्रेक नहीं होगा और प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा और i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगली बार i++ हो करके 2 हो जाएगा, 2 भी 4 के इक्वल नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा और फिर नीचे आकर के i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर 3 होगा तब भी नहीं होगा एंड जब 4 हो जाएगा तब 4 इज इक्वल टू 4 तो उस समय ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये लूप से बाहर निकल जाएगा और गेट ch पे पहुंच जाएगा। जैसे ही लूप से बाहर निकलेगा तो i की वैल्यू 4 होने पर तुरंत ये ब्रेक कर देगा और i की वैल्यू 4 के लिए नीचे वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होने पाएगा, क्योंकि जैसे ही i की वैल्यू 4 होगी तो सबसे पहले इफ कंडीशन चेकिंग होगी और कंडीशन चेक होने पर कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू होने के केस में ब्रेक करके तुरंत ये लूप से बाहर यानी कि एग्जिट कर जाएगा और लूप के अंदर अगली लाइन जो लिखी है प्रिंटफ वाली वो प्रिंटिंग का काम i की वैल्यू 4 के लिए नहीं होगा, तो 4 प्रिंट होगा ही नहीं। और जब हमारा लूप से बाहर कंट्रोल निकल गया
तो 4 और 4 के बाद के जितने भी नंबर्स थे वो सब अब दोबारा प्रिंट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सडनली ब्रेक कर देगा लूप को और लूप से बाहर निकल जाएगा और लूप के अंदर दोबारा आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमें नंबर मिलेंगे i की वैल्यू 1, 2 एंड 3। चलिए कंपाइल कर लेते हैं सबसे पहले और फाइल को करके सेव, कंट्रोल F9 करते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 हमारे पास नंबर आ रहे हैं। 4 और 4 के बाद के जितने भी नंबर्स थे हमारे पास वो कोई भी नहीं आए। एंटर की प्रेस करते हैं, वापस आते हैं। यहाँ पर इसी तरह से अगर हम चेकिंग लगाते हैं i की वैल्यू 4 न लेकर के i की वैल्यू 7, यहाँ पर 7 और 7 के बाद के नंबर्स हमारे पास नहीं आएंगे। i की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक के सभी नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो F2 की प्रेस करते हैं और सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं। एंटर, Alt + F9। ये देखिए कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 करके रन करते हैं। ये देखिए 1 से लेकर 6 तक के सभी नंबर्स हमें मिल रहे हैं। वापस आते हैं। इसी तरीके से आप चाहे तो फॉर लूप के अलावा वाइल लूप में भी या फिर डू वाइल लूप में भी इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। चलिए इस बार हम ब्रेक ना लगा करके कंटिन्यू करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यू करने का क्या होगा, जैसे ही i की वैल्यू 7 मिलेगी तो ये उस इटरेशन के लिए नीचे लिखी गई लाइन को स्किप कर देगा, यानी कि i की वैल्यू जब 7 होगी तो वो 7 वैल्यू की प्रिंटिंग करने वाला काम नहीं होगा और अगली इटरेशन पे पहुंच जाएगा। 7 के बाद 8 पे पहुंच जाएगा और 8, 9, 10 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर लूप से बाहर नहीं निकलता है, लूप की जो करंट इटरेशन होती है उसको स्किप करने का काम करता है हमारा कंटिन्यू कीवर्ड। तो यहाँ पर हमें नंबर्स क्या मिलेंगे, 1 से लेकर के 6 तक के सभी नंबर्स मिलेंगे और 6 के बाद 7 वाली इटरेशन को स्किप कर दिया जाएगा। 7 के दौरान नीचे लिखा गया स्टेटमेंट यानी प्रिंटिंग का काम नहीं होगा और उसके बाद अगली इटरेशन पे पहुंच जाएगा, 8, 9 एंड 10 को प्रिंट कर देगा। यानी कि हमारा 7 नंबर को छोड़ करके सभी नंबर 1 से 10 तक के बीच में सभी नंबर मिल जाएंगे। फाइल को करते हैं सेव, यस एंड कंट्रोल + F9 करके देखते हैं। ये देखिए 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर मिल रहे हैं, जबकि हमारे पास 6 के बाद 7 नंबर नहीं मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों का ही यूज समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स का यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।